तो मैंने ना मशीन तो मैंने सबसे पहले उठ के जैसे नहाई धोई पूजा वगैरह करी थी ना, उसके बाद मैंने मशीन लगा दी थी। और फिर क्या होता है ना, आप चाय पीने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करने के लिए अगर लेट जाती हूँ तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा ही आलस आ रहा था। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं कपड़ों को धोऊं, बट क्या करूँ, अगर और ज़्यादा आलस आता ना तो फिर बहुत सारे काम मेरे लेट हो जाते। तो बट मैंने आलस को त्यागा और फिर मैं लग गई अपने फुल एनर्जी के साथ अपने सारे काम में। तो आज बच्चों वाले रूम का ना फ़ैन पे बहुत ज़्यादा ना डस्ट चढ़ रही थी, क्योंकि ये दिवाली की ही साफ़ हो रखे थे। तो आई थिंक 1 महीने से ऊपर तो हो गया, क्योंकि दिवाली को निकले हुए 1.5 महीना हो गया था। तो बस फिर वही है, फ़ैन वगैरह अब मैं सोच रही हूँ एक एक दिन करके सारे कमरे के फ़ैन साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये फ़ैन वगैरह साफ़ करा है। तो आज इस कमरे के ना थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ डस्टिंग कर दूँ, क्योंकि 15-20 दिन में कर देनी चाहिए, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिला। क्या चक्कर है ना कि नीचे शॉप पे चले जाओ, ऊपर चले जाओ, तो मेरा काम का टाइम ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। तो बस इसी वजह से ना तो डस्टिंग वगैरह ढंग से हो ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने सोचा चलो आज मैं एक रूम की ट्राई करके देखती हूँ, कम समय में जल्दी जल्दी अगर निपटता है ना काम, तो फिर आज इस रूम की थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे वही है, बच्चे स्कूल जाते हैं और सुबह के टाइम मैसी कर देते हैं कमरा पूरा, कहीं कुछ सामान पड़ा है कहीं कुछ सामान पड़ा है। तो यहाँ पे बस ये शीशे पे ना जब ये बाल वगैरह काटते हैं बच्चे, तो ऑयल बालों में से उनके गिरता है ना, वो बहुत गंदा लगता है। तो बस उन्हीं सब चीज़ों को मैंने साफ़ करा है। तो ये थोड़ी सी ऊपर से भी मैंने हल्की सी डस्टिंग सी कर दी है, क्योंकि इस रूम में भी आ ही जाता है, धूल आ ही जाती है ना। इसी वजह से मैंने सोचा चलो इनको मैं आज अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और सुबह के टाइम वैसे भी मेरे पास टाइम कम होता है, बट आज मैंने निकाला है डस्टिंग के लिए स्पेशली। मैंने कहा बहुत दिन हो गए कि वही काम हो रहे हैं और फालतू के एक्स्ट्रा काम मेरे कुछ भी नहीं हो पा रहे थे। और बस अब यहाँ पे लग गई हूँ मैं, ये सारे अच्छे से मैट वगैरह को क्लीन कर दूंगी, क्योंकि बच्चे जैसे बाल वगैरह काटते हैं ऑयल वगैरह गिरा ही देते हैं। और ये ना खिड़की को भी मेरे को भी साफ़ करना है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल चढ़ी गई है। वही है ना, तो टाइम नहीं मिल पाता सुबह के टाइम इतनी डस्टिंग वगैरह करने का। घर बड़ा है तो बट फिर भी मैं जितनी कोशिश होती है, आज मैं सोच रही हूँ इस रूम को थोड़ा सा कर ही देती हूँ हल्की बहुत डस्टिंग सी, लाइट सी। और फ्रेंड्स क्या होता है ना, आज मेरे को खाने का थोड़ा सा कम था कि खाने में मेरे को कम ही बनाना है, क्योंकि हस्बैंड का फास्ट है और रह गए हम 3 जने। तो मैं सोच रही हूँ पुलाव बना लेती हूँ कार्तिक, डुग्गू और मेरे लिए, है ना। तो बस यहाँ यही मैं सब क्लीन कर रही थी, तो इतने में मेरे से ना सामान गिर गया था ड्रेसिंग पे रखा हुआ। तो बस वही अपने पे खुंदक आ रही थी, ये काम करो और उससे ज़्यादा ना फैलारे मच जाते हैं मेरे से। तो यहाँ मैंने एक रूम की डस्टिंग वगैरह कर दी थी और अभी दूसरे रूम में जाने की सोच ही रही थी। तो फिर कार्तिक को वही है, जैसे घर पे रहता है ना, छुट्टी होती है उसको भूख बहुत जल्दी लग जाती है। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से मैं पुलाव बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज वगैरह अच्छे से कट करके और लहसुन को कूट लिया था, और फिर प्याज को थोड़ा सा हल्का सा मोटा काटा था, बारीक नहीं काटा, क्योंकि फिर वो है ना चावलों में ना जब वो बनती है तो प्याज बिल्कुल पता नहीं चलती कि प्याज डली है, कुकर गल जाती है ज़्यादा। तो बस यहाँ पे हल्की ब्राउनिश करनी है और टमाटर वगैरह ऐड करने हैं इसके अंदर। तो वही मैं काट रही हूँ अपने पुलाव के लिए, और 2 आलू डालूंगी छोटे छोटे से, क्योंकि आलू बच्चों को पसंद है, अच्छे लगते हैं इसी वजह से। तो यहाँ पे मेरे राइस बनेंगे। और अभी फ्रेंड्स किचन का ना मैंने कुछ भी काम नहीं करा है, क्योंकि वही रूम में ज़्यादा टाइम लग गया था। और वही आज टिफ़िन में भी मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि रात को ना वही मैक्रोनी ना डबल डबल बन गई थी, मैंने भी बना दी थी और कार्तिक ने देखा नहीं कि मम्मी बना कर गई हैं और उसने अलग से बना ली थी। तो आज कल 2 बार मैक्रोनी बन गई हमारे यहाँ, तो वही रखी हुई थी। तो टिफ़िन में मैंने फिर डुग्गू को वही देती हूँ। और यहाँ पे जब तक ये मसाला वगैरह भुन रहा था तब तक मैंने किचन के जितने भी गंदे बर्तन थे जो नाश्ते वगैरह के हो रहे थे ना फ्रेंड्स, वो भी मैंने सारे खाली कर लिए हैं, क्योंकि एक बार को वही रोजाना की तरह किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे ये देखिए मसाला भुन गया था, तो मैंने टमाटर ऐड कर दिया। अब टमाटर में ये सारे मेरे को नमक मिर्च धनिया वगैरह डाल के अच्छे से इसको भूनूंगी जब तक ये चिकनाई नहीं छोड़ देते। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने राइस को धो के रख लिया था, तो ये चावल भी मेरे धुल गए थे, धो के मैंने भिगो दिया था थोड़ी देर। तो क्या होता है ना, अगर चावलों को भिगो देते हैं तो अच्छे से बनते हैं, थोड़े खड़े चावल नहीं रहते, टाइट से नहीं रहते। तो मैं तो चावल बनाने से पहले ना कम से कम 10 या 15 मिनट राइस को भिगो देती हूँ। और अभी ना फ्रेंड्स किचन भी ना थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो रहा है, क्या कहते हैं, मेरे को ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं अंदर से ना थोड़ी बहुत ड्रॉर्स वगैरह भी साफ़ करूँ, क्योंकि बाहर बाहर से ही
क्लीनिंग हो रही है। तो बट अब मेरे को मिलता है ना जिस दिन भी टाइम, तो फिर मैं अंदर की ड्रॉर्स वगैरह को भी थोड़ा सा ठीक करूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत होता है सामान इधर से उधर हो ही जाता है। तो ये सारे काउंटर के बाहर के ये सब चीज़ें अच्छे से अब साफ़ कर लूँगी। तो मेरा यहाँ किचन का ये जो डिपार्टमेंट का काम है ना क्लीनिंग का, तो ये कंप्लीट होगा। जितनी देर में यहाँ राइस बन रहे थे इतनी देर में मेरा देखिए पूरा काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन हो गया है। चिमनी वगैरह पे मैंने कपड़ा मार दिया, क्योंकि क्या होता है कुछ भी बनाते हैं ना तो हल्की सी चिकनाई हमारी चिमनी पे जाती ही जाती है फ्रेंड्स। तो बस अब टाइल्स वगैरह को साफ़ करने के बाद अब बारी आती है हमारे सारे ये बर्तन साफ़ करने की। तो ये केचप कल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो इस शीशी में भी पानी भर के रख ही देते हैं, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और इसके अंदर फिर मैं लगा लूँगी एक मनी प्लांट। तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, कांच की शीशी में मनी प्लांट लगा लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने शीशी को भी भिगो के रख दिया है। और अब बर्तन वगैरह साफ़ होएंगे फ्रेंड्स, तो फिर इसके बाद आएगी पूरे घर की क्लीनिंग की बारी। तो वो ये था मेरा अर्ली मॉर्निंग का सुबह 1.5 से 2 घंटे का काम था। तो आज थोड़ा सा जल्दी निपटाने की कोशिश की थी, फिर भी टाइम हो ही जाता है, जितना मर्जी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। तो और यहाँ पे ये बर्तन वगैरह साफ़ होंगे तो अभी मेरे 2-3 रूम रह रहे हैं झाड़ू पोछे के लिए। अभी एक ही रूम साफ़ हुआ था बच्चों वाला, तो बस काम निपटाने के बाद उन रूम्स की भी करूँगी क्लीनिंग। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वाले वीडियो का एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी टाटा एंड बाय बाय, मिलेंगे कल फिर एक और नए दिन के साथ, नई शुरुआत। जब तक अपना अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए झटपट से मेरे बन गए हैं सारे बर्तन, और अब लगूंगी मैं झाड़ू पोछे में, जो पूरे घर का मेरा वही क्लीनिंग वाला टास्क होता है 1 घंटे का। तो कोशिश यही रहती है 1 घंटे में निपटा दूँ, बट अगर ज़्यादा टाइम लग जाए तो कुछ कह नहीं सकते। वही है यार, जितना मर्जी कर लो, घर थोड़ा सा बड़ा है ना तो फिर भी टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी, और अब बस जल्दी जल्दी से लगा दूँगी पोछा। और रूम्स वगैरह की तो मैंने कर दी थी पूरी सफाई। और अभी बैल्कनी साफ़ करनी है, क्योंकि बैल्कनी में वही है मैं सबसे एंड में साफ़ करती हूँ। तो जी ये हो गया है पूरा घर का झाड़ू पोछे का काम। तो फिर कल मिलेंगे, और जब तक